हेडलाइंस के बाद समाचार देखथन विस्तार ले पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पलटवार करीन है। उन रमन सिंह के बयान ऊपर कहीन है कि रमन सिंह अपन आरोप ऊपर तथ्य पेश कराए, नहीं तो माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगे तो मानहानि के दावा करूं। उन्हें अधिकारी मन लपंजा छाप अधिकारी कहे जाए ऊपर रमन सिंह के बयान ऊपर सीएम भूपेश बघेल कहीन है कि बयान घोर आपत्तिजनक हवे। वह पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहीन है कि आखिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रमन सिंह के बयान ऊपर बौखला काबर गिन। ईडी स्वतंत्र एजेंसी हवे, अपन काम करत रही थे। उन कोनो भी सरकार ले मतलब नहीं रहा है। भ्रष्टाचार अधिकारी मन ला राज्य सरकार ही संरक्षण देवत है। रमन सिंह जी जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपये टन कोयला ले रहा है, प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करूंगा मैं। हम सबको मालूम है कि केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश भर में आईटी हो, ईडी हो, स्वतंत्र एजेंसी अपना काम करते रहते हैं। और जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी ये संस्थाएं काम कर रही थी। न इनको किसी सरकार से मतलब है या कौन नेता उससे मतलब है, बल्कि अपनी कार्रवाई करते रहते हैं। और इसलिए सामान्य में इस बात को लेकर के मुझे लगता है चलने की आवश्यकता है, इतने बौखलाहट की आवश्यकता नहीं है। अंबिकापुर में जर्जा सड़क लेके राजनीति तेज हो गई है। निगम पर भाजपा हमला करा थे। उन्हें निगम के कहना है कि सड़क के मरम्मत करे जाते। असल में अंबिकापुर नगर निगम के 48 वार्ड में सबो सड़क बदहाल हो चुके हैं, फिर चाहे मुख्य सड़क हो या फिर गली के सड़क हवे, तो जेकर ले लोगन के रद्दा में चलना मुश्किल हो गए। ऐसे में बीजेपी के आरोप है कि प्रदेश सरकार और निगम के कांग्रेस सरकार के फंड के अभाव हवे और सड़क के मरम्मत नहीं कर पाते। लोगन ला राहत दे में निगम सरकार फेल साबित हुआ थी। पानी के भराव के कारण लोग डेली गिर रहे हैं, एक्सीडेंट की ज़्यादा संभावना है। कहीं गड्ढे का भराव नहीं हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि हाँ सड़क की हालत बहुत खस्ता हाल है। इस कारण से एकदम स्थिति दयनीय हो गई है। दिक्कत कर आने जाने वाले में इतनी दिक्कत है कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। आपका ये अभी शासन बघेल जी का शासन आने के बाद में आपका 3 साल से ऐसी हालत हुई है, 4 साल से, कि आप देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोग राहगीर गिरते हैं, चोटें लगी हैं, मैं आप लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं, मैं आप दुनिया भर के। सड़कें जरूर निगम के पास हैं और इनमें दुर्भाग्य से जिस एजेंसी के पास सड़कों का रखरखाव का जिम्मा है वो काम नहीं कर रही हैं। अब हम उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, कलेक्टर साहब को नोडल अधिकारी बनाया है, उनमें भी काम चालू होगा। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के श्रमिक यूनियन एक दिनी धरना प्रदर्शन करीन और बिलासपुर डीआरएम ऑफिस के आगू प्रदर्शनकारी मन धरना में बैठी। और ये बेरा प्रदर्शनकारी मन रेलवे के कर्मचारी और श्रमिक विरोधी नीति के खिलाफ जमकर हमला करीन। प्रदर्शनकारी मन कहीन है कि फेडरेशन के 10 सूत्री मांग हवे। साउथ ईस्ट रेलवे सेंट्रल रेलवे जोन के तीनों डिवीजन बिलासपुर, रायपुर और नागपुर में घलो का श्रमिक यूनियन अपन समर्थन दे है, जेमा रेलवे के निजीकरण और निगमीकरण के तत्काल रोके के मांग, पुराना पेंशन स्कीम लागू करे की मांग, रनिंग कर्मचारी और दूसर सुरक्षा कोटा के कर्मचारी मन के समस्या के समय अवधि में निराकरण और भारतीय रेलवे में रिक्त पद में शीघ्र नियुक्ति करे के प्रमुख मांग हवे। आज 1 दिवसीय हंगर स्ट्राइक का आयोजन किया गया है। उसी तारतम्य में आज हम लोग बिलासपुर मंडल के कार्यालय के समक्ष 10 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एक सांकेतिक धरने के रूप में इस प्रदर्शन को हम लोग जो है आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें प्रमुख मांगे हमारी ये है कि रेलवे का निजीकरण, निगमीकरण जो हो रहा है और जो नई पेंशन नीति है उसको ख़त्म करके ओपीएस बहाल करना, ओल्ड पेंशन स्कीम का बहाली करना, रिक्त पड़े हजारों लाखों संख्या में जो पद हैं उस पदों को भरा जाए और इसके साथ जो डीए हमारा 18 महीने का फ्रीज करके रखा गया था उसको दिया जाए।
बिलासा एयरपोर्ट ले IFR और नाइट लैंडिंग के रद्दा साफ हो चुके हैं। वित्त विभाग लंबित फंड के मंजूरी दे दे है। एयरपोर्ट विस्तार पर 22 करोड़ रुपया स्वीकृत करेंगे है और ये स्वीकृति के संगे एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग के सुविधा के संगे दूसर उपकरण लगाए जा सके। उन्हें निर्माण कार्य के बाद DGCA के निरीक्षण और अनुमति ले 3C IFR के रद्दा घरों साफ हो चुके हैं। असल में बिलासा एयरपोर्ट में अब तक नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जेकर से नाइट फ्लाइट लैंडिंग में कई घाव परेशानी के सामना करे पर पड़ते। खर सीधा खामियाजा हवाई यात्री मन ला भुगते पर पड़ते। अब स्वीकृति के संगे माने जाते कि नेविगेशन और एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग में बाधा बने समस्या ला दूर करे जाही। बिलासा एयरपोर्ट में DVOR और HPDME इंस्ट्रूमेंट लगाए जा सके और अब बिलासपुर वासी मन ला तेजी ले एयरपोर्ट के विस्तार की उम्मीद है। लैंडिंग की सुविधा शुरू करने के लिए जो पैसा दिए थे उसमें त्वरित कार्रवाई की गई है और नाइट लैंडिंग की सुविधा का जो काम है वो शुरू होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि बहुत शीघ्र ही 4C लाइसेंस के साथ सेना की जमीन हमको मिलकर हम पूर्णतः विकसित पूर्ण एयरपोर्ट बिलासादाई बन जाएगा। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल बालोद के 2 डॉक्टर मन के लाइसेंस 3 महीना पर निलंबित कर दे। डॉक्टर शैबाल कुमार जाना और डॉक्टर सेन गुप्ता दीपांकर दोनों ही दली राजहरा के शहीद अस्पताल में पदस्थ हवाए, जेकर कना डिग्री हवाए फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं है। चिखलकसा निवासी आलोक माथुर के 12 दिसंबर 2019 के शहीद अस्पताल में उपचार के बेरा मौत हो गई, जेकर बाद निधन पर परिजन शिरोमणि माथुर शिकायत दर्ज करा रही। दीपांकर सेन गुप्ता है, उनके विरुद्ध शिकायत हुई थी और मामला जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ तक पहुंचा था। उनके द्वारा जांच कराई गई, उनको दोषी पाया गया तो अभी फिलहाल उनको जो है उनका जो पंजीयन है 3 माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। पेंड्रा में आज 22वां राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के अव्यवस्था और लापरवाही के बीच में शुरुआत करेगी। 15 अक्टूबर तक प्रतियोगिता में 5 संभाग में 1100 खिलाड़ी शामिल हुए थे। प्रतियोगिता के शुरू होने के बाद ही बारिश गलक शुरू होगी, सो फिर खिलाड़ी मन पानी में भीगत हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रदर्शन करें। आयोजक का मन लइकन के बारिश के बचाव से कोनो व्यवस्था नहीं करे, उन्हें मंच ऊपर जनप्रतिनिधि मन के स्थिति वाटर प्रूफ टेंट तैयार कर गई। और बाबा देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 खबर दनादन 10 में। शिक्षा विभाग जारी करी सैकड़ों व्याख्याता और शिक्षक बन के ट्रांसफर लिस्ट। कई जिला के DO के ट्रांसफर, 100 से ज्यादा BO के हुई ट्रांसफर। बलौदाबाजार जिला के कसडोल दौलत राम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज में 13 मांग लेके छात्र मन प्रदर्शन करीन और कॉलेज के गेट के आगू हंगामा कर दी। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में एकमात्र फिजिकल कॉलेज के हाल बेहाल हो चुके हैं। एक भी स्टाफ नहीं हो से कॉलेज उधार के स्टाफ ले संचालित होते। अनुप्रतापपुर के कर्रा माड़ गांव तीर नक्सली बन भारी मात्रा में बैनर लगाए हैं। पर्चा में 4 गांव के पूर्व उप सरपंच सियाराम ऊपर दलाली के आरोप लगाए। राजनांदगांव तीर गढ़चिरौली पुलिस बड़े सफलता मिले हैं। सर्चिंग के बेरा क्लेमोर माइंस कुकर बम और ID बरामद करेंगे। नक्सली जवान मन नुकसान पहुंचाए लगा रही। पेंड्रा में दीवार में दबे ले युवक के मौत होगी, जेमा युवक के 16 चटाई उड़ा के पोस्टमार्टम पर ले जाएगी। उन्हें पेंड्रा अस्पताल में बिना शव वाहन और कफन के 16 परिजन सौंपेगी। रायगढ़ जिला में हुआ छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में कबड्डी खेले के बेरा एक खिलाड़ी की मौत होगी। इस घटना तमनार ब्लॉक के भालूमार गांव के। सरायपाली में डायल 112 में ला ट्रक टक्कर मार दी। हादसा में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जो इलाज जारी। सूरजपुर के प्रतापपुर इलाका में हाथी का अतलंगी जारी है। मकान, फसल और निजी जानवर ला नुकसान पहुंचावत है। वन विभाग की लापरवाही ले ग्रामीण मन नाराजगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात करके लोगन ने बातचीत करे थे और योजना की जानकारी लेवे थे। यही बीच हमारे संवाददाता सौरभ सिपरिहार ओखर ने विशेष बातचीत करी और जानेन कि छत्तीसगढ़ में कब हुई शराबबंदी। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के डहाले मुख्यमंत्री के चेहरा कौन बनी। मंत्री भूपेश बघेल जी हैं। बघेल जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि भेंट मुलाकात आप कर रहे हैं, लोगों में जबरदस्त उत्साह मिल रहा है, आप फीडबैक भी ले रहे हैं और मैं कई जगहों पर देख रहा था कि मैच होता है तो लोग तालियां पीटते हैं। तो मैं पहली बार ऐसा देखा कि कोई जनप्रतिनिधि जाते हैं तो ताली पीट रहे हैं और वो ताली बहुत सकारात्मक ताली है, तो उसको कैसे देखें आप? देखिए, ये एक लगाव सा है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, सब में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है जब से हमारी सरकार बनी है। उसका कारण यही है कि हमारी सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। लोगों के पास आय भी बढ़ा है, शिक्षा की व्यवस्था की है, स्वास्थ्य की व्यवस्था की है, तो जीवन बड़ा आसान हुआ है। आपने 36 वादे किए थे, 36 वादे में आपके अनुसार कितने वादे पूरे हो गए? अभी अधिकांश वादे हमने, जो प्रमुख लोगों की जो डिमांड थी, वो सारे वादे हमने पूरा किया है। सर, मैं सीधा आपसे जानना चाहता हूं कि क्या लगता है कि 2018 में कांग्रेस से गलती हो गई थी ये शराबबंदी का मुद्दा उसमें शामिल करने का? क्योंकि आप भी कई बार कह चुके हैं कि शराबबंदी मतलब को करना बहुत चुनौती भरा होगा। जैसे आपने कहा कि हम नरेंद्र मोदी जैसे नोटबंदी नहीं कर सकते, जीएसटी जैसे फैसले नहीं ले सकते। तो क्वेश्चन यही है कि क्या लगता है कि पॉलिटिकल आपने विपक्ष को एक मौका दिया है और ये लगता है कि ये पूरा नहीं हो पाएगा? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि जो शराब है, शराब का नशा जो है, एक सामाजिक बुराई है और सामाजिक बुराई को जब तक के समाज के लोग उसमें नहीं जुड़ेंगे तब तक के संभव नहीं है। आप गुजरात में देखें, शराबबंदी है लेकिन ऐसे कोई शराब, कोई ब्रांड नहीं है जो ना मिलती हो। सही कह रहे हैं आप बिहार में भी किया है। लोग रोज, मतलब हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में खबर आ जाती है कि नकली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो गई। देखिए, हम शराबबंदी करना चाहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये सामाजिक बुराई है, परिवार इससे, कितने परिवार इससे तबाह हो गए हैं। लेकिन इसे एकदम से कड़ाई करके आप करोगे तो फिर दूसरा डर ये है कि दूसरे नशे की तरफ न जाए। अब मुद्रा पोर्ट में जो शराब, मतलब जो ड्रग्स आए हैं, वो कहाँ कहाँ जा रहा है? उपयोग तो हो रहा है ना। तो यदि ऐसे हम एक नशा बंद करें और दूसरा नशा शुरू हो जाए और वो ज़्यादा खतरनाक हो तो वो ज़्यादा नुकसानदायक होगा। तो इसके लिए 2 साल हमारा कोरोना में खराब हुआ। यदि उस समय हमको समय मिलता तो निश्चित रूप से उसको समाज के बीच में जाते, चर्चा करते, किस प्रकार से लागू करना है, वो सारी बातें होती। अब जैसे 85 जो ब्लॉक है हमारे, अब वो ट्राइबल ब्लॉक है, तो ट्राइबल ब्लॉक में जब तक कि ग्राम सभा की सहमति नहीं होगी आप वहाँ कोई चीज़ लागू नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें करने के लिए समय चाहिए जी। ये बिल्कुल होना चाहिए, शराबबंदी होना चाहिए। मैं बिल्कुल इसके पक्षधर हूँ। सर, आपके चेहरे को लेकर 2023 में कोई दो मत नहीं है कि आप ही एक चेहरा होंगे, लेकिन विधायकों को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है सर कि 71 आपके विधायक हो गए हैं, कई विधायकों की रिपोर्ट ऐसी आ रही कि वो फील्ड में काम नहीं करते, तो क्या ऐसे विधायकों को टिकट फिर से मिलेगी? मैं पहली बात तो ये है कि जो चेहरा की बात आपने घोषित कर दी। अब मुझे, हाँ, आप जो कह रहे हैं, लेकिन ये चेहरा जो घोषित करने का काम है, किसके नेतृत्व में लड़ेगा, ये हाईकमान का, पार्टी हाईकमान तय करती है। दूसरी बात, जो विधायकों के परफॉर्मेंस की बात है, तो अभी तो 1.25 साल बचा है जी। कोरोना काल के कारण से निश्चित रूप से 2 साल सब लोग अपने अपने घरों में रहे हैं, ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है। कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर सकते, कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो सकता, कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं हो सकता, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं हो। अब जब निकले हैं तो बहुत ही जगह जो पहले लगता था कि इसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उसमें काफ़ी कुछ सुधार, चेंजेस आया है। अभी देखते आगे और कितना सुधार होता है। जिनका परफॉर्मेंस यदि खराब है और सुधर जाता है, उसको टिकट क्यों कटेगा?
तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो अभी तक 35 से ज्यादा विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं और जिस तरीके से उन्होंने बहुत बेबाकी से जो है हमारे प्रश्नों का जवाब दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में 2023 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो बात वो नहीं मान रहे, लेकिन जो जनता कह रही है कि वही फेस होंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर करारा हमला बोला है। कैमरामैन समर गोस्वामी के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, कवर्धा। 42 बछर के मरीज अर्पिता दिवाकर बीते 1 महीने व्हील चेयर में चलत रहीस। फिर श्री मेडिसिन हॉस्पिटल में डॉक्टर सुशील शर्मा के इलाज के सेती अपन पांव में खड़े होके चले बर शुरू कर दीस। अर्पिता हा बताई से कि बीते 1 बछर ले कई जगह इलाज करी से फिर कोनो सुधार नहीं हुई। तब एक सहेली के सलाह ले डॉक्टर सुशील शर्मा के पास आई सौ ओखर जिंदगी बदल गई। डॉक्टर शर्मा हा ओखर घुटना और कंधा के कंप्यूटर नेविगेशन मशीन के मदद ले इलाज करिन। अब अर्पिता स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए है। बता दें कि श्री मेडिसिन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुशील शर्मा न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि तीर तार के क्षेत्र में हड्डी रोग और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट विशेषज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त है। तो वर्ल्ड अर्थराइटिस डे में सब आपसे मेरी यही एक प्रार्थना है, सब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको जोड़ों का दर्द हो, कृपया अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। हो सकता है कि ये पैथोलॉजिकल अर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, जो कि सही समय में दवाई लेने से आपके जोड़ों का डैमेज होना रुक सकता है, आपको जोड़ बदलने की आवश्यकता ना हो। और दूसरा एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपके वेट और एक्सरसाइज। आप वेट रिडक्शन में ध्यान दें, क्योंकि हर बॉडी 1 किलो वेट भी अगर बॉडी का बढ़ता है तो जॉइंट की लोडिंग 4 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि जॉइंट के लिए बहुत डैमेजिंग होता है। हमर बानी अमर गोठ में अभी बरत के फिर आगू छत्तीसगढ़ के बात में देखो नॉन परफॉर्मर संकट विकट शोर कटेगा टिकट। जय जोहार।